साल का बच्चा है, बार बार खांसी जुकाम हो रहा है, बार बार नेबुलाइजेशन देना पड़ता है, लेकिन बच्चा दहाड़े मार मार के रोता है, पूरा घर सर पे उठा लेता है। मदर ने बोला मैम मैं तो नहीं दे पाती हूँ नेबुलाइजर, 4 बार लिखा था, 2 बार भी बहुत मुश्किल से हो पाता है, उसमें भी रोता ही रहता है। मैंने बोला तो फिर इनहेलर को दे दो स्पेसर के साथ, वो इजी होगा, कन्वीनियंट होगा। तुरंत माँ ने बोला नहीं मैम नहीं 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 नहीं, आप रहने दो, मैं नेबुलाइजर ही दे दूंगी, इनहेलर से तो एडिक्शन हो जाएगी। रियली इनहेलर से एडिक्शन नहीं होती है। जैसे नेबुलाइजर है एक डिवाइस, इनहेलर भी वैसे एक डिवाइस है। नेबुलाइजर में भी आप वही मेडिसिन डाल रहे हो, इनहेलर से भी आप वही मेडिसिन दे रहे हो। नेबुलाइजर से जब आप दवाई देते हो तो बच्चे को बिठाना पड़ता है और कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं, जिसमें बच्चे को वो मास्क लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हम वही दवाई इनहेलर विद स्पेसर देते हैं तो बच्चे को सिर्फ आधा पौना मिनट ही बैठना पड़ता है। बच्चे को सोते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए किसी भी पोजीशन में दे सकते हो। कोई इलेक्ट्रिकल पॉइंट की जरूरत नहीं होती है। सेम ही दवा होती है जो नेबुलाइजर में डालते हैं, इनफैक्ट थोड़ी डोज कम हो जाती है और वो दवा डायरेक्टली लंग्स में जाती है। दवा का वेस्टेज नहीं होता जो कि नेबुलाइजर में कॉमनली होता है। नेबुलाइजर में अगर बच्चा रो रहा है, मास्क को खींच रहा है, तो आधी से ज्यादा दवा तो हवा में ही निकल जाती है। लंग्स तक 50% से भी कम दवा पहुंचती है, जिससे उसकी एफिकेसी इफेक्ट होती है। एडिक्शन दवा की वजह से होती है और नेबुलाइजर और इनहेलर में जो दवा होती है वो एडिक्शन नहीं करती है। तो इसलिए पेरेंट्स फियर में मत रहो, कंफर्ट देखो। अगर बच्चा नेबुलाइजर से रो रहा है तो इनहेलर एंड स्पेसर एक बेटर ऑप्शन है, कन्वीनियंट है, टाइम सेविंग है और बच्चे के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तो सेव और शेयर करना मत भूलना। स्टे सेफ, बाय बाय।